श्रीमद्भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद अष्टम अध्याय राजा परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्न। राजा परीक्षित ने शुकदेव गोस्वामी से पूछा कि नारद मुनि ने, जिनके श्रोता श्री ब्रह्मा द्वारा उपदेशित भाग्यशाली श्रोता हैं, किस प्रकार निर्गुण भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन किया और वे किन किन के समक्ष बोले। मैं जानने का इच्छुक हूँ। अद्भुत शक्तियों से संपन्न भगवान से संबंधित कथाएं निश्चय ही समस्त लोकों के प्राणियों के लिए शुभ हैं। हे परम भाग्यशाली शुकदेव गोस्वामी, आप मुझे कृपा करके श्रीमद् भागवत सुनाते रहें, जिससे मैं अपना मन परमात्मा भगवान श्री कृष्ण में स्थिर कर सकूं और इस प्रकार भौतिक गुणों से सर्वथा मुक्त होकर अपना यह शरीर त्याग सकूं। जो लोग नियमित रूप से श्रीमद् भागवत सुनते हैं और इसे अत्यंत गंभीरता पूर्वक ग्रहण करते हैं, उनके हृदय में अल्प समय में ही भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। परमात्मा रूप भगवान श्री कृष्ण का श्रीमद् भागवत स्वरूप सिद्ध भक्त के हृदय में प्रवेश करता है। उसके भावात्मक संबंध रूपी कमल पुष्प पर आसीन हो जाता है और इस प्रकार काम, क्रोध तथा लोभ जैसी भौतिक संगति की धूल को धो डालता है। इस प्रकार यह गंदले जल के तालाबों में शरद ऋतु की वर्षा के समान कार्य करता है। भगवान का शुद्ध भक्त, जिसका हृदय एक बार भक्ति के द्वारा स्वच्छ हो चुका होता है, वह श्री कृष्ण के चरण कमलों का कभी भी परित्याग नहीं करता, क्योंकि उससे भगवान वैसी ही परम तुष्टि देते हैं जैसी कि कष्टकारी यात्रा के पश्चात पथि को अपने घर में प्राप्त होती है। हे विद्वान ब्राह्मण, दिव्य आत्मा भौतिक देह से पृथक है, तो फिर क्या उसे किसी कारणवश या अकस्मात ही देह की प्राप्ति होती है? आपको यह ज्ञात है, अतः कृपा करके मुझे समझाइए। यदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जिनके उदर से कमलनाल बाहर निकला है, अपने माप के अनुसार विराट शरीर धारण कर सकते हैं, तो फिर भगवान के शरीर तथा सामान्य जीवात्माओं के शरीर में कौन सा विशेष अंतर है? ब्रह्मा जी, जो किसी भौतिक स्तोत्र से नहीं अपितु भगवान की नाभि से प्रकट होने वाले कमल के फूल से उत्पन्न हुए हैं, वे उन सबके सृष्टा हैं जो इस संसार में जन्म लेते हैं। निसंदेह भगवत कृपा से ही ब्रह्मा जी भगवान के स्वरूप को देख सके। कृपया उन भगवान के विषय में भी बताएं जो प्रत्येक हृदय में परमात्मा और समस्त शक्तियों के स्वामी के रूप में स्थित हैं, किंतु जिनकी बहिरंगा शक्ति उनका स्पर्श तक नहीं कर पाती। हे विद्वान ब्राह्मण, इसके पूर्व व्याख्या की गई थी कि ब्रह्मांड के समस्त लोक अपने अपने लोकपालों को सहित विराट पुरुष के विराट शरीर के विभिन्न अंगों में ही स्थित है। मैंने भी यह सुना है कि विभिन्न लोकमंडल विराट पुरुष के विराट शरीर में स्थित माने जाते हैं, किंतु उनकी वास्तविक स्थिति क्या है? कृपा करके मुझे समझाइए। कृपा करके सृष्टि तथा प्रलय के मध्य की अवधि तथा अन्य गौण सृष्टियों एवं भूत, वर्तमान तथा भविष्य शब्द से सूचित होने वाले काल के विषय में भी मुझे बताएं। साथ ही ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों के विभिन्न जीवों यथा देवों, मनुष्यों इत्यादि की आयु की अवधि के विषय में भी मुझे बताएं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, कृपा करके मुझे काल की लघु तथा दीर्घ अवधियों एवं कर्म की प्रक्रिया के क्रम में काल के शुभारंभ के विषय में भी बतलाएं। इसके आगे आप कृपा करके बताएं कि किस प्रकार भौतिक प्रकृति के विभिन्न गुणों से उत्पन्न फलों का अनुपातिक संचय इच्छा करने वाले जीव पर अपना प्रभाव दिखाते हुए उसे विभिन्न योनियों में देवताओं से लेकर अत्यंत क्षुद्र प्राणियों तक को ऊपर उठाता या नीचे गिराता है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, कृपा करके यह भी बताएं कि ब्रह्मांड भर के गोलोकों, स्वर्ग की चारों दिशाओं, आकाश, ग्रहों, नक्षत्रों, पर्वतों, नदियों, समुद्रों तथा द्वीपों एवं इन सबके विविध प्रकार के निवासियों की उत्पत्ति किस प्रकार होती है। साथ ही कृपा करके ब्रह्मांड के बाहरी तथा भीतरी विशिष्ट विभागों, महापुरुषों के चरित्र तथा कार्यों और विभिन्न वर्णों एवं जीवन के चारों आश्रमों के वर्णीकरण का भी वर्णन करें। कृपा करके सृष्टि के विभिन्न युगों तथा उन सबकी अवधियों का वर्णन कीजिए। मुझे विभिन्न युगों में भगवान के विभिन्न अवतारों के कार्यकलापों के विषय में भी बताइए। कृपा करके यह भी बताइए कि मानव समाज के सामान्य धार्मिक संपर्क सूत्र क्या हो, धर्म में उनके विशिष्ट कर्तव्य क्या हो, सामाजिक व्यवस्था तथा प्रशासकीय
राजकीय व्यवस्था का वर्गीकरण तथा विपत्तिग्रस्त मनुष्य का धर्म क्या हो। कृपा करके सृष्टि के तत्वमूलक सिद्धांतों, इन सिद्धांतों की संख्या, इनके कारणों तथा इनके विकास और इनके साथ साथ भक्ति की विधि तथा योग शक्तियों की विधि के विषय में भी बताइए। महान योगियों के ऐश्वर्य क्या है और उनकी परम गति क्या है। पूर्ण योगी किस प्रकार सूक्ष्म शरीर से विरक्त होता है। इतिहास की शाखाओं तथा पूरक पुराणों समेत वैदिक साहित्य का मूलभूत ज्ञान क्या है। कृपा करके मुझे बताइए कि जीवों की उत्पत्ति, पालन और उनका संहार किस प्रकार होता है। भगवान की भक्तिमय सेवा करने से जो लाभ तथा हानियां होती हैं, उन्हें भी समझाइए। वैदिक अनुष्ठान तथा उपवैदिक धार्मिक कृत्यों के आदेश क्या है। धर्म, अर्थ तथा काम के साधनों की विधियां क्या है। कृपया यह भी समझाएं कि भगवान के शरीर में समाहित जीव किस प्रकार उत्पन्न होते हैं और पाखंडी जन किस तरह इस संसार में प्रकट होते हैं। यह भी बताएं कि किस प्रकार अवध जीवात्माएं विद्यमान रहती हैं। स्वतंत्र भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से अपनी लीलाओं का आस्वादन करते हैं और प्रलय के समय वे इन्हें बहिरंगा शक्ति को प्रदान कर देते हैं और स्वयं साक्षी रूप में बने रहते हैं। हे भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप महर्षि, आप मेरी उन समस्त जिज्ञासाओं को, जिनके विषय में मैंने आपसे प्रश्न किए हैं तथा उनके विषय में भी जिन्हें मैं जिज्ञासा करने के प्रारंभ से प्रस्तुत नहीं कर सका, उनके बारे में कृपा करके जिज्ञासा शांत कीजिए। चूंकि मैं आपकी शरण में आया हूँ, अतः मुझे इस संबंध में पूर्ण ज्ञान प्रदान करें। हे महर्षि, आप आदि प्राणी ब्रह्मा के तुल्य हैं। अन्य लोग केवल प्रथा का पालन करते हैं, जिस प्रकार पूर्ववर्ती दार्शनिक चिंतक किया करते हैं। हे विद्वान ब्राह्मण, अच्युत भगवान की कथा के अमृत का जो आपकी वाणी रूपी समुद्र से बह रहा है, मेरे द्वारा पान करने से मुझे उपवास रखने के कारण किस प्रकार की कमजोरी नहीं लग रही। सूत गोस्वामी ने कहा, महाराज परीक्षित द्वारा भक्तों से संबंधित भगवान श्री कृष्ण की कथाएं कहने के लिए आमंत्रित किए जाने पर सुखदेव गोस्वामी अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने महाराज परीक्षित के प्रश्नों का उत्तर देना यह कहकर प्रारंभ किया कि इस तत्व ज्ञान को सर्वप्रथम स्वयं भगवान ने ब्रह्मा से उनके जन्म के समय कहा। श्रीमद् भागवत उपवेद है और वेदों का ही अनुकरण करता है। उन्होंने अपने आप को राजा परीक्षित द्वारा जो कुछ पूछा गया था उसका उत्तर देने के लिए तैयार किया। महाराज परीक्षित पांडु वंश में सर्वश्रेष्ठ थे, अतः वे उचित व्यक्ति से उचित प्रश्न पूछने में समर्थ हुए।